हो रहा है ना रिकॉर्डिंग? ठीक है। तो अच्छा, ये तो समझ में आ गया ना कि पर्सन आईडी मिल जाएगा, ये रिकग्निशन पूरा यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये पार्ट हो हाँ गया हाँ पूरा हाँ। रिकग्निशन का। अब रिकग्निशन के बाद हम क्या कर रहे हैं? रिकग्निशन के बाद यानी फेस को रिकग्नाइज कर लिया, बंदे को रिकग्नाइज कर लिया, फेस का फेस का पार्ट आ गया हमारे पास, क्रॉप्ड क्रॉप्ड वैल्यू आ गई फेस की। ठीक है, अब हमें क्या करना है? वो अटेंटिवनेस वाला जो भी काम है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं चाहे तो, इसीलिए मैंने यहाँ पर अलग से कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम सबसे पहले जो डिलिब है, डिलिब के अंदर फेस को इनपुट दे रहे हैं, फेस का इनपुट दे रहे हैं डिलिब लाइब्रेरी को, एक्स वाई विड्थ और हाइट वाली जो, बल्कि फेस के कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं। ये मेरे को क्या है, फेस, चारों कोऑर्डिनेट। हाँ, ये मेरे को क्या देगा, वो टोटल 68 पॉइंट्स मेरे को निकाल के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका भी प्रिडिक्टर है, वो प्रिडिक्टर आपको शेप का वैल्यू निकाल कर यहाँ पे दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 NP कर रखा है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि ये डेटा टाइप को चेंज किया है या टाइप कास्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हो टाइप कास्टिंग यहाँ पे कर रखा है। अब यहाँ पे जो ये हमें, सेकंड स्टेप है प्रेडिक्ट, वो क्या हाँ, करेगा? ये प्रिडिक्टर ही एक्चुअल स्टेप है। ये तो हमारा क्या है कि जो डीलिब लाइब्रेरी है, ये तो 68 पॉइंट करेगा। ठीक है, ये डीलिब लाइब्रेरी को सबसे पहले इनपुट दिया हमने फेस। ठीक है, फेस वाला पार्ट इनपुट किया। हाँ। अब हम्म, सेल्फ डॉट प्रिडिक्टर जो ये है, इसमें क्या दे रहा है ये, हाँ अगर प्रिडिक्टर देखें तो ये बेसिकली शेप प्रिडिक्टर है। शेप प्रिडिक्टर मतलब कि अ, ये जो अलग से हम देख रहे हैं ना, लेफ्ट आई, राइट आई, माउथ, ठीक है, इसी हाँ तरह लेफ्ट आई ब्राउ, राइट आई ब्राउ। हाँ ठीक है, तो ये क्या है, हाँ ये क्लासिफिकेशंस हैं उस हाँ। पर्टिकुलर फेस की। तो क्लासिफिकेशन कैसे निकल के आ रही है? यूजिंग दिस प्रिडिक्टर। ठीक है ठीक है। क्योंकि पहले तो क्या है, जो पहले हम दे रहे हैं वो तो केवल रॉ इनपुट हो गया, केवल फेस पार्ट का, तो आपको देगा केवल फेस पार्ट आउट इनपुट में। ठीक है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल दे देगा, एक रेक्टेंगल एरिया दे देगा फेस का, जिसके ऊपर 68 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ठीक है स्पेसिफिकली कॉल करना है केवल इस आई को, तो इस आई के अंदर क्या है, इस आई के अंदर 6 पॉइंट का एक ग्रुप है। ठीक है, तो वो 6 पॉइंट का ग्रुप क्या है, 37 से लेकर 42 है। तो मुझे स्पेसिफिकली अगर 37 से 42 कॉल करना है तो मुझे उसका एक नाम दे दिया है, लेफ्ट आई। ठीक है। तो वह वही चीज़ यहाँ पे कर रखी है कि अगर मुझे स्पेसिफिकली नाम से कॉल करना है, ठीक है, जैसे यहाँ दिख रहा होगा लेफ्ट आई, राइट आई, लेफ्ट आई और राइट आई निकाल रखा है। ठीक है, उसके लिए अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक। मैंने क्या दिया, एक स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट दिया और एंड कोऑर्डिनेट दिया। स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट क्या हो गया 37 और एंड कोऑर्डिनेट 42। ठीक है, तो मेरे को क्या निकल के आ गया, लेफ्ट आई निकल के आ गया, इसी तरह से राइट आई निकल के आ गया। ठीक है, फिर हमने ठीक क्या है किया, ठीक है ठीक है। ई ए आर के लेफ्ट आई के लिए ई ए आर कैलकुलेट किया। ई ए आर क्या फंक्शन, नीचे आ जाएंगे। ई ए आर क्या ले रहा है, आई की लोकेशन ले रहा है, और आई की लोकेशन के अंदर एक फंक्शन चला रहा है। सबसे पहले तो ए बी और सी, ये 3 वैल्यूज हैं। ए बी सी है क्या चीज़, ऊपर हो गया ए, फिर बी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2C, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ठीक है ए ठीक क्या हो गया, P2 माइनस पी है। हाँ सी, हाँ। बी और ये हो गया, और नीचे वाला सी हो गया। तो ए क्या है, यूक्लिडियन डिस्टेंस फंक्शन ठीक है। कॉल किया है बिटवीन I1 and 5। ठीक है, तो I1 and 5 का मतलब क्या आ गया, ये हो गया 1 कोऑर्डिनेट, 37 का मतलब कोऑर्डिनेट नंबर 1, और 5 कोऑर्डिनेट का मतलब 30 कोऑर्डिनेट नंबर, सॉरी, 1, वो लिक्विडेट बिटवीन 1 and 5। ठीक है, तो 37 हो गया 0। ठीक है, और 47 क्या हो गया हमारा, 5। 42 हो गया हमारा 5। 37 हो गया, 37 इंडिकेट कर रहा है 0.0, 42 इंडिकेट कर रहा है 0.5। तो 0 1 2 3 4 5, तो 1 1 - 5 कर रहा है, यानी 38 - 42 कर रहा है। 1 - 5 का मतलब हो गया
या वन डिस्टेंस बिटवीन 38 एंड 38 42 148। यानी कि 1 एंड 5। इसी तरह 2 और 4 का मतलब 39 41। ठीक। ठीक है, नीचे फिर क्या कर रहा है, 0 और 3 कर रहा है, 0 और 3 कर रहा है यानी कि 37 और 40 कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या किया, ई एयर क्या होता है, ई एयर होता है ए प्लस बी बाई टू सी। ठीक है, तो ए प्लस बी बाई टू सी कर रहा है ये वाला। ठीक है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू वाली है उसको आ रही है उसको रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, तो ऊपर आ जाएंगे ई एयर जहाँ पे कॉल हो रहा होगा वहाँ पे वो वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी। एक मिनट कहाँ गया, हाँ, जैसे अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट ई ए आर आ गया, इसी तरह राइट ई ए आर आएगा। अब लेफ्ट ई ए आर आ गया, राइट ई ए आर आ गया। अब हमें एक और चीज़ निकालनी है माउथ का। ठीक है, तो माउथ का लोकेशन निकाल लिया। अब माउथ ओपन डिस्टेंस एक फंक्शन एक वैल्यू निकाली है, वो क्या है, माउथ शेप 18 माइनस 14। ठीक है, तो अब इसमें आ गए अगर वापस, तो अगर 49 हमारा जीरो पॉइंट कहला है, जीरो है, तो हमारा 63 पॉइंट हो गया, 60 63 पॉइंट हो गया हमारा 18, और सॉरी 67 पॉइंट हो गया हमारा 18, और 63 हो गया हमारा 14। ठीक है, तो 18 माइनस 14 हाँ। तो हमारा माउथ का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब जो ऊपर ई एयर निकाल रखा था उनका एक एवरेज वैल्यू ले लिया, ये एवरेज है, डिवाइड बाय टू, एवरेज वैल्यू हो गया। हम्म। ओके, अब क्या किया है, अब जो लेफ्ट आई का अगर आप देखो, ये एक 37 से लेकर 42, तो एक एनक्लोज रीजन बन रहा है। ठीक है, इस एनक्लोज रीजन अगर मुझे डिस्प्ले कराना है इमेज, इस एनक्लोज रीजन को मुझे डिस्प्ले कराना है, तो एक तरीका चाहिए, उसके लिए हमने यूज़ किया है कॉन्वेक्स हल। ठीक है, कॉन्वेक्स हल एक तरीका है ठीक है। टू डिस्प्ले एन एनक्लोज रीजन। जो हमने direct किया, अगर, वो इससे आती है। हाँ, अगर कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं और एरिया इनक्लोज बाय दैट सर्टेन पॉइंट्स इज कॉल्ड योर कन्वेक्स हल। ठीक है, तो आप नेट पे सर्च कर लेना कन्वेक्स हल होता क्या है। ठीक है। इसी तरह लेफ्ट के लिए हो गया, राइट के लिए हो गया, निकाल लिया। अब लेफ्ट और राइट के लिए निकाल लिया तो उसको डिस्प्ले भी करा दिया, ड्रॉ कंटूर डिस्प्ले भी करा दिया हमने। ठीक है, तो वो इमेज के ऊपर डिस्प्ले भी करा दिया है फिलहाल के लिए। ओके, अब यहाँ पे क्या है, कंडीशन हम लगा रहे हैं, अगर ई ए आर जो एक ग्लोबल वैल्यू बना रखी है, वो ग्लोबल वैल्यू क्या है, 0.3 हमने यहाँ पे बना रखी है। ठीक है, हमारे केस में हम इसको 0.3 मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये जो वैल्यू आ रही है करंटली, अभी जो वैल्यू आ रही है वो 0.3 से कम है। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि 0.3 से अगर ज़्यादा होगी तो आंखें ओपन है, अगर 0.3 से कम होगी तो आंखें क्लोज हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू? इसमें वो वाला फैक्टर भी तो आएगा ना, टाइम का, फ्रेम्स का। अभी आगे आएगा, अभी आगे आएगा। ठीक है, ठीक है। लेस देन कहाँ है, देन 0.3, तो आइज को हम क्लोज कह रहे हैं, क्लोज आइज। ठीक है, तो अगर, यानी कि अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर ये वैल्यू कम है तो आइज किसी ने क्लोज कर रखी, आइज क्लोज करने का काउंटर बना रखा है, यानी कि एक बार उसने उसने काउंट किया, एक बार क्लोज है। ठीक है, ये बात समझे नहीं समझे? समझे समझ समझ गए। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले तो एक सिंगल फ्रेम आया, अगर कैमरे से इमेज आ रही है तो एक सिंगल फ्रेम आया, उसने उसको डिटेक्ट कर लिया है कि मान लो प्रशांत है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया है कि आंख वाँख की कोऑर्डिनेट निकाल दी है, ये सारा कर दिया, माउथ का कोऑर्डिनेट निकाल दिया। अब चेक कर रहा है कि अगर आंख हाँ। ओपन होगी तो इसके अंदर कभी नहीं आएगा। ठीक है, अगर आंख ओपन हाँ। होगी तो इसके अंदर कभी नहीं आएगा, नीचे वाला कभी वर्क नहीं करेगा, दैट मीन्स कि वो क्या कहाँ जाएगा, एल्स में चला जाएगा। तो उस केस में क्या, काउंटर जीरो रहेगा, ठीक है। अलार्म ऑफ रहेगा। ठीक है, ठीक है। अगर तो आंख हमारी बंद है, ठीक है,
तो उसने एक फ्रेम में डिटेक्ट किया आंख बंद है, तो उस फ्रेम को इंक्रीमेंट कर, उसका फ्रेम काउंटर इंक्रीमेंट कर दिया 1 से। ठीक है, यानी उसने डिटेक्ट ठीक किया है। एक फ्रेम में आंख बंद है, उसने काउंटर इंक्रीमेंट किया। अब नेक्स्ट फ्रेम फिर से आता है तो पूरा फिर से रिकॉग्नाइज होकर आएगा, फिर से प्रशांत डिटेक्ट कर लिया, फिर से आया नीचे, तो उसने फिर से डिटेक्ट किया कि ओके इस फ्रेम में भी उसने आंख बंद कर रखी है, तो ये हो गया 2। ऐसे ही क्या है, ये काउंटर इंक्रीमेंट होता रहेगा, ये काउंटर इंक्रीमेंट होता रहेगा। और जब ये काउंटर, अभी हम मान के चल रहे हैं फर्स्ट फ्रेम में काउंटर 1 है तो काउंटर 1 है तो नीचे क्या दिख रहा है, एक और इफ लगा हुआ है। ये क्या चेक कर रहा है कि काउंटर क्या इस वैल्यू से बड़ा है। ये वैल्यू क्या हमने ऊपर 20 सेट कर रखी थी, कॉन्सेक्यूटिव फ्रेम से। ये कंसेक्यूटिव फ्रेम ऊपर 20 सेट कर रखी थी, यानी कि क्या 120 से बड़ा है, फॉल्स, ये हो ही नहीं सकता, 120 से कैसे बड़ा हो सकता है। तो इफ के अंदर ना आकर के, यहाँ एल्स है नहीं, तो एल्स नहीं है तो फिर आगे चला जाएगा। ठीक है, आगे चला जाएगा, ओके, यानी नेक्स्ट फ्रेम पे चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, काउंटर काउंटर यहाँ पे इंक्रीमेंट होते 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 21 हो गया या 20 हो गया। ठीक है, काउंटर हो गया 20। तो अब यहाँ पे आके चेक कर रहा है कि इफ सेल्फ डॉट काउंटर इक्वल इक्वल टू सेल्फ डॉट दिस, यानी कि 20 इक्वल टू 20, क्या ऐसा पॉसिबल है, 20 इक्वल टू 20, दैट मीन्स यस, 20 इज यस इक्वल सर। टू 20। तो नीचे चेक करेगा क्या पहले से अलार्म ऑन है, अगर अलार्म ऑन नहीं है तो अलार्म को ऑन कर दो। ये बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या हमने एक फंक्शन डाल रखा था बीप का, तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो बीप 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 आवाज़ आने लगती है सिस्टम से। तो अभी यहाँ पे ऑफ कर रखा है क्योंकि ये लैग दे रहा था प्रोग्राम के अंदर, तो इसको ऑफ कर रखा है ठीक। फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो अपने प्रोग्राम में डिस्प्ले ऐसे इसको अनकमेंट कर दो, यहाँ से इसको हटा दो तो ये ऑन हो जाएगा। लेकिन ठीक अभी है। हम फिलहाल हमने ऑफ कर रखा है। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि इफ पर्सन आई डी इक्वल टू 1, तो अब यहाँ ये क्या है, पर्सन 1 क्लोज आई क्लोज काउंट। ये किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ये एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहे हैं जब हम रिपोर्ट दिखाते हैं। ठीक है, टेबल में एक रिपोर्ट दिखता है रिजल्ट कि कितने कितने स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट ने कितनी बार आंख ओपन करी, कितनी बार आंख क्लोज, मतलब कि यॉन किया। ठीक है, तो ये वही ठीक है। काउंटर है। ठीक है तो मुझे कोई दूसरा तरीका उस वक्त सूझ नहीं रहा था, मैंने सिंपलेस्ट तरीके से कर दिया। ठीक है, इसका तरीका दूसरा तरीका हो सकता था बट उस वक्त नहीं मुझे ध्यान आ रहा था। दूसरा तरीका हो सकता था कि भाई इसको कुछ एरे वेरे बना करके हम डायनेमिकली कर देते, तो अब छोड़ो, देखी जाएगी। तो अगर तो पर्सन 1 है तो उसका काउंटर आई काउंटर इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, आगे जाएगा, आगे जाके क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगल डिस्प्ले करा दे रहा है। रेक्टेंगल क्या, कि उस बंदे के फेस को डिस्प्ले करा देगा, उसके ऊपर पर्सन का नाम लिख देगा, उसके ऊपर ये लिख देगा ये कि वो अटेंटिव है कि नहीं है, ऐसा कुछ लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक रेक्टेंगल दिखाएगा, फिर उसके बाद एक कुछ टेक्स्ट दिखा देगा। टेक्स्ट में क्या देखेगा कि पर्सन का नाम दिखा देगा। ठीक है, उस पर्सन का नाम आ जाएगा, एस टी आर दिख रहा होगा यानी स्ट्रिंग वैल्यू है, पर्सन का नाम आ गया। फिर उसके बाद क्या दिखा देगा, इनअटेंटिव दिखा देगा। ठीक है, दोनों ठीक। दोनों किस कलर से, बी जी आर यानी रेड कलर से आएगा। ठीक है, दोनों रेड कलर से आ रहा है। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू अगर जैसे ठीक। 250 अगर डाल दो तो दूसरे कलर से देखने लगेगा। ठीक है, ये आप, तो ये आप एक्सपेरिमेंट ठीक। अपने से करके देख सकते हो। फिर क्या करेगा, फिर वो वैल्यू वो इमेज डिस्प्ले करा देगा। तो इस वाले पार्ट में क्या है, इस वाले पार्ट में वो चेक कर रहा है कि आंखें बंदा लगातार क्लोज करके बैठा हुआ है कि नहीं, यानी कि सो रहा है कि नहीं, ये दिखा रहा है। ठीक है, सो रहा है तो वो कितनी बार डिटेक्ट हुआ सोते हुए, वो वैल्यू यहाँ पे सेव करा दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे हर बार 1 2 3 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे हर पर्सन का एक अलग काउंटर बना रखा है। तो अब अगर आप पर्सन को, हाँ। नए बंदे को ऐड कराते हो तो आपको भी यहाँ पे ऐड कराना पड़ेगा एक नया काउंटर, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के करस्पॉन्डिंग एक नया काउंटर इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा।
ठीक है, वही कॉपी इस पूरी लाइन, 2 लाइनों को कॉपी पेस्ट कर दोगे नीचे, और वहाँ पे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 की जगह 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, परसेंट 5, बाकी इक्वल इक्वल टू 1, इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया हमारा आई के लिए। अब नीचे आता है माउथ के लिए, यॉर्निंग के लिए। तो यॉर्निंग के लिए भी रखा है कि अगर जो पर्सन है, अगर मुंह बंद ओपन करेगा तो 63 और 67 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 से ज़्यादा आएगी। ये जनरली मैंने उससे करके देखा था, डीबग पे प्रिंट करा करके वैल्यू, वो रन प्रोग्राम ठीक है रन ठीक। कराता रहा और चेक करता रहा कि माउथ बंद करने पे और ओपन करने पे क्या वैल्यू आ रही थी। ठीक है, अगर ये ओके। काम ना कर रहे, आपके केस में अगर काम ना कर रहा हो या किसी भी स्टूडेंट के केस में काम ना कर रहा, तो वो ये वैल्यू कम करके चेक कर सकता है, यहाँ पे 4 कर दे। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू ही लेगा। ठीक है, ओके। तो 4 3 करके देख सकता है, वो चेंज करके फाइन ट्यून कर सकता है अपने हिसाब से। ठीक है ठीक है। तो वही सेम चीज़ हो रही है, एक पहले तो एक फ्रेम में डिटेक्ट करेगा, अगर सिंगल फ्रेम में डिटेक्ट करता है तो इंक्रीमेंट करेगा, फिर नेक्स्ट फ्रेम में डिटेक्ट करता है तो इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, अगर तो फेस, अगर तो माउथ ओपन नहीं किया है तो एल्स के केस में ये, भाई माउथ ओपन नहीं किया तो काउंटर इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर माउथ ओपन किया है तो काउंटर इंक्रीमेंट होता रहेगा। और जब ये काउंटर 15 से ज़्यादा वही हो से। जाएगा, 15 फ्रेम से ज़्यादा हो जाएगा, तो भाई ऐसा दिख के आ जाएगा यॉर्निंग। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, स्पीक्स डॉट स्पीक फीलिंग स्लीपी, तो अगर आप इसको हटा दोगे तो ये बोलने लगेगा फीलिंग स्लीपी, फीलिंग स्लीपी, फीलिंग स्लीपी, बार बार बोलता रहेगा। तो ये बड़ा अनोइंग लगने लगा ठीक। था मुझे, तो इसलिए मैंने हटा दिया था, बार बार बोल रहा था। तो आप इसको अगर ऐसे हटा दोगे, सॉरी, ऐसे हटा दोगे तो ये बोलना चालू कर देगा, लेकिन आपको इंडेंट इंडेंट का ध्यान रखना होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, ठीक है ठीक है। ओके। नेक्स्ट आते हैं वही, अगर अलार्म ऑफ है तो ऑन कर दो, बाकी वो ये वही बीप बीप डाल दिया है। अब इसका भी यॉन काउंटर है, हर पर्सन का अलग अलग यॉन काउंटर है, उस यॉन काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया है 1 से। बाकी ये वही है सेम चीज़, रेक्टेंगल बना दिया, और रेक्टेंगल के ऊपर बंदे के फोटो के जो लाइव प्रीव्यू दिख रहा है उसके अंदर आपको क्या दिख जाएगा, एक रेक्टेंगल जाएगा उसके फेस के ऊपर, और फेस के ऊपर लिख के आ जाएगा यॉर्निंग, ऐसा लिख के आ जाएगा। ठीक है, रेड कलर से ऐसे ही लिख के आ ओके। जाएगा। और डीबग में ये आपको यॉन काउंट, ये टर्मिनल में आपको नीचे दिखता रहेगा। ठीक है, और ऊपर ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में या ये राइट कॉर्नर में किसी एक जगह EAR की वैल्यू दिखती रहेगी आपको लाइव, तो आपको मालूम चलता रहेगा कि लाइव में क्या EAR की वैल्यू आ रही है इस वक्त, ये आई एस्पेक्ट रेशियो क्या ओके। आ रहा है। ओके। ठीक, अच्छा, ये तो तब होगा, ये केस तो तब हो रहा है जब ह्यूमन फेस डिटेक्ट हो रहा है। अगर मान लो ह्यूमन फेस है ही नहीं, बंदा सो गया, सर नीचे कर लिया है, ठीक है, तो ये वर्स्ट के सिनारियो भी बना रखा था इसमें। ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा, उस केस में कह देगा कि नॉट अवेक। ठीक है, नॉट अवेक बोल देगा ऐसे, और बोलने का वेक अप वेक अप वेक अप ऐसे बोलने लगेगा। ठीक है, ठीक है ठीक अब बाकी वही सेम एक ऐसे लिख के आ जाएगा नॉट अवेक फेस के ऊपर, या है। पूरे ओके ओके। स्क्रीन के ऊपर लिखते आ जाएगा ये सब। ठीक है, अब कौन सा फंक्शन बचा, अब एक फाइनल ये बचा डिस्प्ले डिस्प्ले। वाला। ठीक है, डिस्प्ले वाला हाँ। में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिस्प्ले में क्या कर रहा है, सबसे पहले तो ट्रेनिंग नेम्स, नेम्स के अंदर क्या है, पर्सन के नेम्स सेव्ड है। ठीक है, अच्छा मेरे से फुल स्क्रीन क्लिक हो गया। ठीक है, ये नेम सेव्ड है। ठीक है, अह, अब यहाँ पे क्या कर रखा है, ऊपर अगर हम देखें, वो ऊपर जो पुराना वाला रूटीन था, प्रोसेस अटेंटिवनेस, ये हमने कब ये हमारा कब हो रहा था, ये हो रहा था जब हम स्टॉप डिटेक्शन या स्टॉप डिटेक्शन पे क्लिक करते हैं। स्टॉप डिटेक्शन पे क्लिक करने पे एक फंक्शन कॉल होता है प्रोसेस अटेंटिवनेस। ये क्या ये प्रोसेस अटेंटिवनेस क्या कर रहा है, अरे इसके ऊपर चला जाए ना, हाँ, अब इसके अंदर क्या कर रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है
जो हमने काउंटर बना रखे थे, ठीक है, चारों पर्सन के लिए काउंटर बना रखे थे। अब यहाँ पे ये क्या होगा कि अगर आप पाँचवें पर्सन को ऐड करोगे तो यहाँ पे पाँचवें पर्सन के लिए भी इसमें ऐड कराना पड़ेगा आपको मैनुअली। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओके। कॉपी कॉमा पेस्ट। कॉमा तो यहाँ पे आ 5। जाएगा 5, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हटा देता हूँ फिलहाल तो। इसी तरह यहाँ पे यौन के लिए भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पर्सन ऐड कराया, दो पर्सन ऐड कराया, तो यहाँ पे भी ऐड कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी कोई ऐसे करना कोई गलत नहीं है, ऐसे भी आप कर सकते हो, देखने में थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा इजी हो गया। अब ऐड कराना है, नीचे नीचे ऐड कराते चलेगा, ओके। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा है, किसकी, इसकी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा है, या ऑन काउंट की इसकी निकाल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ कर रहा है, मुझे भी ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने भी उस वक्त क्या यूज़ किया था टेक्निक, प्रिवेंट डिवीजन बाय ज़ीरो। अच्छा ठीक है, ओके। ये वैसे परसेंटेज कुछ निकाल रहा है यार, परसेंटेज निकाल रहा है उसका, ठीक है। तो क्या रहा है कि पहले तो ओके सबको इंडिविजुअल वैल्यूज़ को डिवाइड किया टोटल वैल्यूज़ से, इंडिविजुअल वैल्यूज़ को टोटल वैल्यू से डिवाइड किया, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो ये बन गया परसेंटेज काउंट बन गया, ठीक है। और एक वेरिएबल बना रखा है, उसके अंदर अपेंड करा दिया, राउंड अप कर दिया 2 डेसिमल यूनिट तक। हाँ, वो एवरेज परसेंटेज निकाल रहा था। हाँ एवरेज निकाल रहा था। तो ठीक है, आई ठीक क्लोज है। के लिए और यॉर्निंग के लिए, दोनों के लिए एक परसेंटेज वैल्यू निकाल करके उस परसेंटेज वैल्यू को डिस्प्ले करा दे रहा है, और एक वेरिएबल है या फाइल है डॉट पी की एल फाइल, उसमें सेव करा दिया। पी की एल फाइल वेरिएबल को डंप करने के लिए होते, तो वेरिएबल दोनों डंप कर दिया, ठीक है। एक दो तीन चार, यहाँ पे चार कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो जितने भी वेरिएबल आप चाहते हो वो डंप कर सकते हैं, तो डंप कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्ले रिजल्ट। डिस्प्ले रिजल्ट में क्या कर रहा है कि जो ऑलरेडी नेम सेव्ड है और जो परसेंटेजेस सेव्ड है दोनों को लोड किया मेमोरी में, ठीक है। तो पिकल डॉट लोड और पिकल डॉट लोड दोनों को लोड किया, ठीक है। तो इससे आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी, जो जो पिकल फाइल में सेव्ड है वो वेरिएबल्स वापस मिल जाएंगे, ठीक है। अब इससे क्या किया, इससे एक डेटा फ्रेम या एक टेबल क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं या डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग नेम्स और ये परसेंटेज वैल्यूज़ के, ठीक है। तो आपको कॉलम्स दिख रहे होंगे, कॉलम दिखेगा ऐसे, नेम्स, आइबलिंग काउंट, अटेंटिव परसेंटेज, यॉन काउंट और नॉन फैटिक परसेंटेज, ऐसे दिखाई देगा। ये ठीक है, ठीक है। कॉलम हेडिंग्स हो गई, ठीक है। कॉलम हेडिंग्स होने के बाद अब यहाँ पे क्या, ये वही पेंडास मॉडल को कॉल किया है बेसिकली। ये पूरा तरीका है एक डेटा फ्रेम को एक टेबल व्यू के अंदर दिखाना है। अगर हम इसमें जाएं तो ये जो लगा हुआ है, ये अगर आप देखो तो ये क्या है, टेबल व्यू है, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टेबल विजेट और एक होता है टेबल व्यू, ठीक है। तो ये ठीक है। टेबल विजेट हो गया और एक ये टेबल व्यू हो गया, विजेट और व्यू, ठीक है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, काम दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है डिस्प्ले कराने का तरीका। जो टेबल विजेट होता है उसमें आइटम वन बाय वन ऐड होते हैं, ठीक है। और टेबल व्यू के अंदर पूरा का पूरा एक साथ हम टेबल को डंप कर सकते हैं, एक साथ डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो अगर तो इसमें बहुत, हम टेबल व्यू करवा रहे हैं ना? हाँ टेबल व्यू, अगर बहुत बड़ा डेटा है, लेकिन सपोज 1000 लाइन हाँ। का डेटा है, 1000 रोज का डेटा है, 10,000 रोज का डेटा है, अगर उसको डिस्प्ले कराना है, अगर एक एक रो को, एक एक एलिमेंट को, यानी एक एक कॉलम को, एक एक रो को एक एक फिल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा प्रोसेस होने में। तो वही है, दो तरीके हैं, या तो हम टेबल विजिट को, या एक एक एलिमेंट को हम उठा करके डालें, सेल को उठा करके डालें, या पूरा का पूरा डेटा एक साथ डंप कर दें यूजिंग पेंडास मॉडल, पेंडास,
ठीक है, तो डेटा फ्रेम को डायरेक्ट हमने पेंडास मॉडल को यूज़ करके हमने डायरेक्ट डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, और उसको डिस्प्ले करा दिया डायलॉग डॉट शो, यानी कि उसको डिस्प्ले करा दिया पूरा का पूरा। ठीक है, ठीक है ठीक है। अब वो डिस्प्ले हो जाएगा पूरा का पूरा इमेज, और आपको पूरा रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू, कुछ ना समझ में आया? नहीं नहीं बस, नहीं है, ठीक है। खत्म, बस रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। हाँ ठीक है। मतलब हम लोग अब समझेंगे, कुछ अगर दिक्कत आ रही तो हम लोग आपसे पूछ लेंगे। हाँ श्योर। और जैसे ये पुराना मेरे पास डेटा सेव रखा था उसका ये दिखा रहा है। उसका दिखा रहा है, ठीक है। ये तो हमने बना ही लिया है, सिलेक्ट हम चारों का बना ही लिया है। तो अगर आपको अपने वाले डेटा सेव करना है अपना वाला, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा सेट में जा करके आप पहले तो ये सारे डिलीट कर दो, या एक काम करो डेटा सेट के फोल्डर को रीनेम कर दो, एक नया नाम फोल्डर नाम बना दो डेटा सेट ओरिजिनल, ताकि ये बैकअप में सेव रहे। ठीक है, जैसा आप नहीं, चाहते हम हो। लोग ने अपना नया प्रोजेक्ट है ना, उसमें नए अपना हम लोग ने अपनी पिक्चर के साथ कर लिया है ये, अच्छा, डेटा सेट के चल रहा फोल्डर है, में ही चल रहा है हम प्रॉपरली? लोग। हाँ वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, बढ़िया है। अंदर प्रोग्राम के अंदर चेंजेस नहीं करे हम। नहीं, कितने परसेंट ऐड कराए? 4% ऐड कराए ना? अगर 4 कराते तो कोई हाँ चेंज, 4 ही करे हैं। 4 कराते तो कोई दिक्कत नहीं, 4 करा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है चेंज कराने की। बट अभी थोड़े और ऐड करेंगे हम लोग। हाँ, अगर ऐड कर रहे हो तो आपको जो मैंने चेंजेस बताए हुए हैं वहाँ वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी नोटपैड में लिखना चाहो तो लिख लो कि कहाँ कहाँ चेंज करना है। हाँ जी, लिख लाइन लेते नंबर हैं। बता दो आप एक बार। लाइन नंबर से नहीं बता सकता, हो सकता है अप डाउन हो गया हो, क्योंकि मैं मेरे साइड में कोड अप डाउन होता है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे डिलीट कर रखी हैं, आपके साइड में हो थोड़ा सा कोड चेंज हो सकता है, तो लाइन नंबर वेरी कर सकता है। क्या आप मेरे उससे मेरे सिस्टम का कंट्रोल लेके एक बार बता सकते हो? बाद में बता दूंगा तरीका आपको, बता, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि परेशान ना हो परेशान ना हो। देखो, सबसे पहले तो आपको ये जो मेन जो लिखा हुआ है ना इनिट फंक्शन के अंदर जा करके जो ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइंड है यहाँ पे, सबसे पहले अगर आप नए पर्सन को ऐड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, जैसे 5 और 6। सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आपको सर्च करना है पर्सन फॉर आई क्लोज काउंट, ये सबसे पहले आप सर्च करोगे। ठीक है, ये देखिए आपको इसी के नीचे एक ऐड करा हाँ दोगे। ठीक है, ऐड करा दिया, ठीक, ठीक है उसमें नाम चेंज कर दिया, 5 5 6, जैसे ये दिख रहा होगा आपको नीचे, 5 और 6। ठीक है। ठीक, इसी तरह यौन वाले में भी करना है भाई, एक किया तो दूसरा भी करना पड़ेगा। यौन के लिए भी कर दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है कि आपको इस पे इसको सेलेक्ट कर लो, और आप चाहे यूज़ कर लो कंट्रोल एफ यानी फाइंड। ठीक है, तो फाइंड जब आप नेक्स्ट करते करोगे जाओ। तो नेक्स्ट पे ये आ गया, ये नेक्स्ट लाइन आ गई आपकी। तो ये 2 लाइनें ऐड करानी पड़ेंगी, कॉपी करो नीचे ऐड ऐड करा दो। हाँ ठीक है, कॉपी ठीक किया है ठीक है ठीक और है। नीचे ऐड करा दिया। जितने लोग होंगे उतने लोगों के लिए। हाँ, उतने लोगों के लिए, हाँ 5 6 7 8 9 10 जितने भी हैं। ठीक है। तो जैसे ऊपर आपने 5 और 6 भी दिया था, तो आपके पास अभी बस 4 लोग थे। हाँ, वो जितने परसेंट, ऐड किया था ना अगर हमने आपने वो दो तो। परसेंट ऐड कराए हैं तो सी बात है, आप यहाँ पे 5 डॉट एक्स 5 डॉट वाई बनाओगे, 6 डॉट वाई नाम का तो बनाओगे ना फोल्डर। क्या? हाँ। जैसे 5 डॉट अपूर्वा हो गया, और 5 6 डॉट क्या नाम, किसका नाम लिए, हर्ष हो गया, तो ऐसे बनाओगे आप। ठीक है, तो उसके लिए काउंटर भी तो ऐड कराना पड़ेगा आपको, तो काउंटर पहले सबसे पहले तो ग्लोबल वेरिएबल्स में ऐड कराया ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ऐड क्या? कराया। जब यहाँ पे ऐड करा लिए, हम्म। ये 5 और 6 ऐड करा लिए, और इसी के लिए यौन काउंट भी ऐड करा लिए, तो अब ये जहाँ जहाँ पे अपीयर कर रहा है, अपीयर हो रहा है, वहाँ वहाँ पे आपको और ऐड कराने पड़ेंगे 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपीयर हो रहा है तो यहाँ पे ऐड करा दिया। ठीक है, फिर एक और चेक किया और कहाँ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। ठीक।
आई क्लोज काउंट, ठीक है, यहाँ पे ऐड करा दिया। और एक यहाँ पे हो रहा है नीचे प्रोसेस अटेंटिवनेस फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे भी कराना है तो हो यहाँ पे, जाएगा, ये तो हो जाएगा, यहाँ पे कॉमा लगा करके यहाँ पे नीचे ऐड करा दोगे आप। हो जाएगा ये। बेसिकली 4 जगह हो गए ना, ठीक है। 4-5, अरे मतलब वो तो हो जाएगा कंट्रोल F करके। बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आपसे पूछ लेंगे, और अगर कोई मतलब थ्योरी वगैरह चाहिए होगी तो हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे तब। कोई इशू नहीं। आप ये मेल कर दोगे हम लोग को, ये जो वीडियोस हैं?